गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शून्य शून्य से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी बातें देखते हैं, कुछ उपयोगी तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स, जो परीक्षा उपयोगी हैं। देखिए फ्रेंड्स, शून्य सबसे छोटी सम संख्या है, नहीं क्षमा कीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो शून्य है। और शून्य न सम है न विषम है। और शून्य की विशेषता यह है कि न सम है ना ये विषम है। कौन सी संख्या ऐसी है जो न सम है विषम है? तो वो क्या कहलाएगी? शून्य जो है न सम है न विषम है। और प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, ठीक है। लेकिन जब पूर्ण संख्या होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है। तो 0 क्या हो गया? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। और न ये सम है। अब कौन सी संख्या ऐसी है जो सम नहीं है, ये विषम भी नहीं है? तो क्या होगी? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, ठीक है। और शून्य की विशेषता है कि जो ओ और शून्य, ओ जो होगा उसका आकार ऐसा होगा, ऑरेंज जिससे हम लिखते हैं अल्फाबेट का ओ, और लेकिन शून्य का आकार थोड़ा अंडाकार होगा, लंबा होगा, ठीक है। और शून्य की एक विशेषता और है, अगर किसी संख्या के हम आगे लिख दें तो ये संख्या होगी। और अगर इसको हम इधर लिख दें, बाई साइड लिख दें, तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर 0 1 अगर हम लिखेंगे तो ये केवल एक माना जाएगा, ये एक है। और लेकिन 1 0 हम लिख दें तो ये 2 अंकों की संख्या है। और 0 1 अगर हम लिख देंगे तो ये केवल एक ही अंक की संख्या, एक। और अगर दाएं साइड हम 0 को लिख दें 1 0 तो ये 2 संख्या हो जाएंगी। बाएं साइड रखने पर ये संख्या नहीं रहेगी, लेकिन दाएं साइड लिखने पर ये संख्या हो जाएगी। ये 2 अंकों की संख्या है 10, लेकिन 0 1 केवल एक अंक की संख्या है, एक, ठीक है। ये तो 0 से जुड़ी हुई बातें थी। और शून्य का आविष्कार भी भारत में हुआ है 628 ईस्वी में। ब्रह्मगुप्त ने इसे परिभाषित किया भारत में, ठीक है फ्रेंड्स। तो थी ये शून्य से जुड़ी हुई बात है। शून्य क्या है? न ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी नहीं है विषम भी नहीं है? तो वो क्या होगी? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? शून्य होगी। और बाई साइड अगर हम शून्य को लिख देते हैं तो उसका कोई मान नहीं रहता है। और दाएं साइड लिख देते हैं, किसी संख्या के दाएं साइड बाई साइड अगर हम शून्य को लिखते हैं तो संख्या में उसको नहीं जोड़ा जाएगा, उसे केवल एक ही, जैसे 0 1 लिखा तो एक ही अंक की संख्या होगी, लेकिन दाएं साइड लिख देंगे तो संख्या अंक बन जाएगी एक, ठीक है। तो यानी कि 10 जो होगा 2 अंकों की संख्या होगी, 0 1 एक ही अंक की संख्या मानी जाएगी, दाएं साइड लिखने पर इसका मान होगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।